20 मिनट वाला फॉर्मूला है जिससे कि आंखों पे फर्क देखने को मिल जाता है, क्या उससे आपको फर्क पड़ा? हाँ जी, बहुत पड़ा जी। ब्राइटनेस आती है, जैसे जो डालते हैं आंखें एकदम खुल के नजर एकदम दिखना शुरू हो जाता है। 2 लाइनें पढ़ सकते थे जो हम चार्ट पढ़ाते हैं। पहले ही दिन इनकी निगाह ग्लूकोमा के कारण और जो ओडिमा के कारण कम हुई थी वो 6/9 हो गई। और आज ये पहले दिन जब आए थे, आज से ये 20/3/25 को आए थे, तीसरे महीने जी। आज तारीख है 26/4/2025। आज एक महीने में एक इनकी आँख 6/6 यानी 100% सही है बिल्कुल इसका विजन। जी। क्यों जी, बिल्कुल ठीक है कि गलत बात? बिल्कुल सही है जी, 100% है जी। ठीक है। और दूसरी आंख से पहले से बढ़िया दिखने लग गया। जब आपने इनको 20 मिनट वाला फॉर्मूला डाला तो इन्होंने कहा कि मेरे को उससे ही फर्क देखने को मिल गया। बिल्कुल, ये पास बैठे हैं 6/36 से 6/9 यानी 25% से 90% रोशनी पहले ही दिन एक आंख की हो गई, जो कि शुगर के कारण पीछे एडिमा भी था, जो जिसको हम पंजाबी में सोजिश, पर्दे पर सोजिश बोल देते हैं, वो था। और काला मोतिया था। काला मोतिया बिंद के कारण और एडिमा के कारण जो निगाह कम हो रही थी दिनों में दिन, वो पहले ही दिन पहले से अच्छी हो गई। और आज महीने बाद आए, आज 100% है। मुझे इसकी बहुत खुशी है। पिछले मंथ से इस मंथ में मुझे जितना फर्क लगा उससे मेरी आस जागी है। बिल्कुल मुझे लगा है कि हाँ भी मैं वाकई ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले नहीं था कि एलोपैथिक या इंजेक्शन लगवाने से मैं परमानेंट ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि एक आंख आपकी 100% डैमेज हो चुकी है, इससे इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसका सिर्फ इतना है, आप इंजेक्शन लगाओगे, जो थोड़ी बहुत आपको दिख रहा है, जो बचा हुआ है वो चलता रहेगा, वो भी तब अगर आप इंजेक्शन रेगुलर हर मंथ लगवाते रहोगे तो। नहीं तो ये आपकी ब्लड आ जाएगा, धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएगा। और शुगर का बढ़ जाना पिछले कुछ सालों से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई शुगर की प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो है आंखें खराब होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं पटियाला के पास पड़ते पिंड बारन। यहां पर नेचर केयर विज़न करके एक सेंटर है, जहां पर डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क आँखों की सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। और यहां पर दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं। और डॉक्टर साहब का एक फार्मूला है जिससे 20 मिनट में आँखों की बीमारी में फ़र्क पड़ना लग जाता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, मरीजों से बात करते हैं कितना उनको फ़र्क पड़ रहा है और क्या सच में ये फार्मूला कारगर है। आपका नाम क्या है? भूपिंदर सिंह जी। आपको क्या प्रॉब्लम थी आँखों की? मैं काला मोतिया था ये दोनों आंखों में। और आपको पता कैसे चला कि आपको काला मोतिया है? और जब दिखना कम होता जाए दिन पर दिन, तो फिर पता चला जी। मैं चेक कराया मैंने वहाँ हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र में भी कराया, अम्बाला में भी कराया, गरेवाल चंडीगढ़ है वहाँ भी चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि काला मोतिया है, एक आंख तो बहुत डैमेज हो चुकी है जो ठीक नहीं होगी, और दूसरी आंख में अभी स्टार्टिंग है, इसमें भी आप इंजेक्शन लगवाओ तो धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपको डॉक्टर साहब का कैसे पता चला? तो मैंने ये फेसबुक पे ही देखा था इनको, फेसबुक से मैंने इनकी पोस्ट देखी। फिर मेरे जीजा जी रहते हैं यहाँ पंजाब पुलिस में है, यहाँ पटियाला में ही। तो फिर मैंने कहा बोला, मैं कहा आप एड्रेस पता करके बताओ भी, ये गांव का नाम है ऐसे करके कोई हॉस्पिटल है। फिर धीरे धीरे इन्हें आए, इन्होंने पता किया, कहते हाँ है, तुम आ जा। फिर मैं यहाँ आया, फिर डॉक्टर साहब ने चेक किया, फिर 1 मंथ की उन्होंने मेडिसिन दी। तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी आंखों में, आगे से बहुत अच्छा ब्राइट दिखता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर साहब का जो 20 मिनट वाला फॉर्मूला है जिससे कि आंखों पे फ़र्क देखने को मिल जाता है, क्या उससे आपको फ़र्क पड़ा? हाँ जी, बहुत पड़ा जी। ब्राइटनेस आती है, जैसे जो डालते हैं आंखें एकदम खुल के नजर एकदम दिखना शुरू हो जाता है। पहले आप जहाँ पे इलाज करा रहे थे वहाँ के इलाज में और यहाँ के इलाज में क्या अंतर देखने को मिला आपको? देखो, ये एक आयुर्वेदिक परमानेंट सॉल्यूशन है। वो जो है वो तो एक जैसे वो है कि आप इंजेक्शन लगवा लो तो ठीक है, नहीं इंजेक्शन लगाओ तो फिर वैसे की वैसे ही है।
वो 1 मंथ का उनका पीरियड होता है, 1 मंथ के बाद फिर इंजेक्शन लगवाओ वही। और कुछ टाइम के बाद वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया भैया वो इंजेक्शन भी नहीं लग सकता। तो एक ये नेचुरलपैथी में और एक एलोपैथी में बहुत फर्क होता है। अगर यहाँ से फर्क पड़ता है तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। आपकी जो काले मोतिये की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे 1 मंथ के ट्रीटमेंट में आपको कितना फर्क देखने को मिल रहा है? तो जी दोनों आंखों की बताऊंगा तो एक आंख में तो एज पर डॉक्टर जो कह रहे हैं कि पहले जैसे 30-40% थी तो अब 100% है, ठीक है। एक जो 100% डैमेज थी वो भी 25 से 30% अभी इम्प्रूवमेंट है। और आपको कैसा महसूस हो रहा मुझे है? आगे से बहुत बेहतर महसूस होता है, क्योंकि मैं जब बाहर चलता था तो मुझे धुंधला दिखता था लाइट में, मतलब जैसे कोई पास से भी गुजर जाता था तो उसका लाइट में फेस नहीं पड़ा जाता था, ये कौन गया। जो तो आपका नॉन है उसका तो पता चलता था, वैसे नहीं पता चलता था। अब मतलब अच्छे से पता चलता है उसका, अभी हाँ भी ये बंदा है, दूर से भी दिख जाता है हाँ भी ये बंदा है। तो फर्क बहुत फर्क है, मतलब मुझे खुद लग रहा है ऐसा। आपको कालिया मोतिये का पता कैसे चला? मतलब वो तो किस डॉक्टर किस मैंने वजह से आपको ये कालिया मोतिये की प्रॉब्लम हुई है? शुगर की वजह से, शुगर से मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक करवाया आई अस्पताल में तो उन्होंने ये कहा कि शुगर चेक करवाओ। शुगर चेक कराया तो उन्होंने फिर बताया कि आप टेस्ट करवाओ इस चीज के। तो टेस्ट जब मैंने करवाए सारे तो उन्होंने फिर कहा कि आपको तो काला मोतिया है और इसकी शुगर की वजह से आपको काला मोतिया हो गया, आंख आपकी डैमेज हो चुकी है और इसका आप इलाज करवाओ। जैसा कि आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया कि आप फार्मासिस्ट हैं, फिर आप आयुर्वेदिक इलाज क्यों करवा रहे हैं? देखो और जी आपको विश्वास कैसे है कि आयुर्वेदिक इलाज से आप ठीक हो जाएंगे? देखो जी हम एलोपैथिक में तो काम करते ही हैं। वो तो एक मतलब ये है कि हर डे का सोल्यूशन है। आज आपने कुछ किया, दवाई खा ली, आपका तुरंत आराम आ गया, लेकिन ये नहीं है कि कल नहीं होएगा, वो रिपीट होएगा। इन जो आयुर्वेदिक चीज होती है, ये चीज होती है, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। कोई अगर आपको उसका फायदा हो रहा है तो पहले सबसे पहले आयुर्वेदिक में ही जाना चाहिए। हाँ आयुर्वेदिक में अगर आपका ठीक नहीं होता तो फिर आप एलोपैथिक में जाएं या किसी इसमें भी जाएं, लेकिन अगर आपका आयुर्वेदिक में इलाज हो रहा है तो मेरे हिसाब से दुनिया में इससे अच्छी चीज कोई भी नहीं है। कहा जाता है आयुर्वेदिक इलाज लेट काम असर हाँ, करता लेट है। करता है, बिल्कुल लेट करता है, लेकिन करता है और करता है तो परमानेंट करता है। हाँ तो आपने जो 1 मंथ का इलाज करवाया, अब आप सारे काम अपने अपने आप कर पा रहे हैं या आपको सारा कुछ आराम से दिख रहा है? बिल्कुल देखो जी काम तो पहले भी हो ही रहे थे, लेकिन ये है कि रीडिंग में प्रॉब्लम थी। जैसे मैं गाड़ी चलाता था रात को, मुझसे गाड़ी नहीं चलती थी, लाइट जब सामने से पड़ती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता, तो मैंने गाड़ी चलानी ही बंद कर दी थी। आज भी मैं बस में आता हूँ, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके नहीं आता क्योंकि मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो अब ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे रात के टाइम में गाड़ी ड्राइव, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग नहीं जाता, थोड़ा जाता हूँ तो इजीली चला लेता हूँ। हाँ मतलब अब आपको आस है कि आप बिल्कुल हाँ ठीक हो जाओगे? बिल्कुल 100% आस है जी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे पिछले मंथ से इस मंथ में मुझे जितना फर्क लगा उससे मेरी आस जागी है। बिल्कुल मुझे लगा है कि हाँ भी मैं वाकई ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले नहीं था कि एलोपैथिक या इंजेक्शन लगवाने से मैं परमानेंट ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि एक आंख आपकी 100% डैमेज हो चुकी है, इससे इम्प्रूव नहीं हो सकती, इसका सिर्फ इतना है आप इंजेक्शन लगाओगे, जो थोड़ी बहुत आपको दिख रहा है जो बचा हुआ है वो चलता रहेगा, वो भी तब अगर आप इंजेक्शन रेगुलर हर मंथ लगवाते रहोगे तो, नहीं तो ये आपकी ब्लड आ जाएगा, धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएगा। तो अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में 1 मंथ के ट्रीटमेंट में आपको कितने % लगता है कि आपकी आंख खुद से आपको ठीक लग रही है? जो क्योंकि मुझे बहुत मतलब एक आंख में तो मैं आपसे कह रहा हूँ 100% मेरी ठीक है, और सेकंड आंख जो बिल्कुल डैमेज थी वो भी 30% मुझे बिल्कुल 30% लग रहा है कि हाँ भी मेरा इतना तो है, मुझे फायदा है। जो नर्व्स होती हैं बैक साइड में, जो नर्व्स होती है ना, बेसिक क्या होता है कहते जो नर्व्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो आज ये कह रहे हैं कि जैसे आपका आई प्रेशर भी ठीक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो हो सकता है कि आपकी जो नर्व्स हैं वो बची रहें। डॉक्टर साहब ने और क्या क्या सावधानियां रखने को आपको बताया है? देखो सावधानियां तो नहीं कोई बहुत ज्यादा नहीं कही, बस उन्होंने कहा कि अब जैसे शुगर कंट्रोल रखो, बीपी तो परमात्मा की कृपा से अभी तक मेरा ठीक रहता है, मतलब कभी दिक्कत नहीं आती। जैसे बहुत ज्यादा आंखों पे प्रेशर ना पड़े, नींद प्रॉपर लो आप,
जैसे फोन ही देखते रहते हैं सारा दिन या टीवी देखते रहते हैं, ये चीजें और ज्यादा प्रेशर कर दिया आंखों को। प्रेशर करेंगे तो नर्व पे असर होएगा तो वो डैमेज होएगी। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जरूरी है उतना ही यूज हो, इससे ज्यादा ना हो। ये सावधानियां बोली हैं। खाना पीना अच्छा करो, नेचुरल करो, बहुत ज्यादा तली वाली चीजें मत खाओ, बाहर का मत खाओ, अपने घर का खाओ। वही रेगुलर कर रहा हूँ। मेडिसिन वगैरह इन्होंने जो दी है वो भी रेगुलर ले रहा हूँ। तो फर्क है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह वीर का आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद। हम फार्मासिस्ट से मिले थे, वो खुद एलोपैथी में काम कर रहे हैं और आपसे ट्रीटमेंट लेने आए हैं। उनको काला मोतिया की प्रॉब्लम थी और उनकी 1 महीने के ट्रीटमेंट में उन्हें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला है। तो पहले की रिपोर्ट में और अब की रिपोर्ट में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? उनकी रिपोर्ट जो पहले थी, एक तो इनका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, और दूसरा इनकी ये रिपोर्ट है दिखाऊं, इनके पीछे स्वेलिंग थी शुगर के कारण और ग्लूकोमा था। ग्लूकोमा के कारण इनकी निगाह, और स्वेलिंग के कारण जो पीछे एडिमा था इनकी रेटिना में, उसके कारण निगाह इनकी दिन ब दिन कम होती चलेगी। और एक आंख की तो बिल्कुल डेड होगी, दूसरी आंख की 36 यानी कि 6/36, जिसको हम सिंपल भाषा में 25% बोलते हैं जी 2 लाइनें पढ़ सकते थे जो हम चार्ट पढ़ाते हैं। पहले ही दिन इनकी निगाह ग्लूकोमा के कारण और जो ओडिमा के कारण कम हुई थी, वो 6/9 हो गई। और आज ये पहले दिन जब आए थे, आज से ये 20/3/25 को आए थे, तीसरे महीने। जी आज तारीख है 26/4/2025। आज 1 महीने में एक इनकी आंख 6/6 यानी 100% सही है बिल्कुल इसका विजन। जी क्यों जी, बिल्कुल ठीक है कि गलत बात? बिल्कुल सही है जी, 100% है जी। ठीक है। और दूसरी आंख से पहले से बढ़िया दिखने लग गया। अभी उसके हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, जब वो आगे जाके देखेंगे उसका भी हम बताएंगे। और जो इसका पहले आए थे, इनका जो ट्राइग्लिसराइड था और शुगर थी वो भी कम हुई। हम जो चटनी बताते हैं वो एक मेडिसिन है, जैसे अदरक, लहसुन, पुदीना और नारदाना। किसी का भी लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, जिससे आंखों की रोशनी को प्रभावित होती है, जी इस चटनी को कोई भी मरीज खा सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसका खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण पीछे पर्दे में स्वेलिंग आ जाती है और रोशनी कम हो जाती है, और उससे फिर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और क्या क्या परहेज बताया था आपने इन्हें? इसको कोई परहेज नहीं बताया, सिर्फ ये जो चटनी मेडिसिन के तौर पर हम देते हैं। उस दिन इनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो 230 था, ठीक है, 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और आज इनका जो उस दिन ट्राइग्लिसराइड था वो था 295 पर डेसीलीटर मिलीग्राम डेसीलीटर, ठीक है जी। और आज जो ये रिपोर्ट करवा के आए हैं, इनका पूरे का पूरा नॉर्मल आया। ये लाल पैथ की रिपोर्ट है, इन्होंने वहां से करवाया था। और बिल्कुल 100% इनका जो वो चटनी खाने से जो मेडिसिन के तौर पर काम करती है, खून गाढ़े को पतला करने का काम करती है, वो फ्री में हम घर बैठे कर सकते हैं। और आंखों की रोशनी जब वो ठीक हो जाएगी तो पहले से अच्छी हो जाएगी, और कोई भी मरीज इसका लाभ उठा सकता है। मैं बता देता हूँ, जैसे अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना बराबर मात्रा, उसमें हम थोड़ा बहुत हरा धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेंधा नमक, टमाटर और हरी मिर्च, ये लोड अनुसार हम टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और उसको सवेरे, दोपहर, शाम, ज्यादा प्रॉब्लम हो 3 टाइम 2-2 चम्मच, नहीं तो सुबह शाम। कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा सकता है। उसको कोई भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बहुत ही इसका बढ़िया रिजल्ट है, कोई भी मरीज इसको कर सकता है। जब आपने इनको 20 मिनट वाला फॉर्मूला डाला तो इन्होंने कहा कि मेरे को उससे ही फर्क देखने को मिल गया। बिल्कुल, ये पास बैठे हैं। 6/36 से 6/9 यानी 25% से 90% रोशनी पहले ही दिन एक आंख की हो गई, जो कि शुगर के कारण पीछे एडिमा भी था, जो जिसको हम पंजाबी में सोजिश, पर्दे पर सोजिश बोल देते हैं, वो था। और काला मोतिया था। काला मोतिया बिंद के कारण और एडिमा के कारण जो निगाह कम हो रही थी दिनों में दिन, वो पहले ही दिन पहले से अच्छी हो गई। और आज महीने बाद आए, आज 100% टाइम मुझे इसकी बहुत खुशी है।
पहले तो ये बता रहे थे कि इनके पास कार है, वो चला ही नहीं पाते थे, और अब ये थोड़ी बहुत कार चलानी इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले तो इनको दिखता भी नहीं था, अभी इनको दिखना भी शुरू हो गया। चश्मा लगाने से भी अगर काम ना निगाह काम करे तो पेशेंट क्या करेगा, कैसे गाड़ी चलाएगा? ठीक है, जब 25% और कहाँ 90%, कितना अंतर होता है, दिन रात का अंतर है। 25 से 30 हो जाए कितनी खुशी होती है जी, और 90 हो जाए और जो 100 हो जाए तो फिर कहना ही क्या। जो आम नॉर्मल निगाह होती है 6/6 है आज। जी, अगर किसी आम इंसान की आंखें कमजोर हो रही हैं तो वो घर पे ऐसे क्या सावधानियां रख सकता है जिससे कि उनकी आंखों पे प्रभाव ना पड़े और धीरे धीरे उनकी आंखें ठीक हो जाएं? वो कोई भी पेशेंट जिसकी आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है, वो जो अपने हाथ की पहली फिंगर है उसके बीच वाला जो ज्वाइंट है, इसको 40-50 बार सुबह और शाम दबा सकता है, बाएं हाथ से दाएं को, दाएं हाथ से बाएं को। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और आंखों को रोटेट करना 2 से 4 मिनट तक, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। और एक जहाँ जिसे हम फुटपड़ी बोलते हैं जी, सिंपल भाषा में, जहाँ से दबाने के कारण आप हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। 50-60 बार जे और 50-60 बार जे और 2-3 मिनट जे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करना बहुत अच्छा है। और दूसरा, 1 गिलास गाजर का जूस, 1 पालक का रस, कप का चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा ही 4 चम्मच समझ लो आंवला रस के, ये एक समय की डाइट है और सुबह शाम इसको ले सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसे ही लोग क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी आंखें की रोशनी कमजोर होती जा रही है? एक तो हमारा आजकल जो खाना पाना गलत है, खान पान अच्छा नहीं है, संतुलित भोजन नहीं है, और हम ज्यादातर लोग फास्ट फूड के पीछे बढ़ गए हैं। और दूसरा, जो मोबाइल जहाँ लैपटॉप वगैरह स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उसके कारण भी हमारी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है जी। इसके मेन कारण। दूसरा, शुगर और किसको बीपी है, कोई समय सिर मेडिसिन नहीं लेता, उसकी भी आंखों की रोशनी खराब होगी। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपसे लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे साथ जो हमारे 2 नंबर हैं वो आप नीचे दे सकते हैं, उससे फोन करके शाम 6 से लेकर 8 बजे तक कॉल करके अपना टाइम लेकर आ सकता है। और दूसरी बेनती है सभी को, किसी को सफेद मोती है, कोई हिंदी में धौला मोती है, बिंदवी बोल देते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं हम वैसे, अगर उसकी प्रॉब्लम हो तो वो नहीं आना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं, उसका ऑपरेट ही होगा। और किसी की आंखों की रोशनी काला मोतियाबिंद, जहाँ एडिमा के कारण, जहाँ कोई और भी किसी को भी प्रॉब्लम है, जहाँ से भी कोई इलाज करा रहा है, अगर वहां से रोशनी ठीक चल रही है तो बहुत बढ़िया, वहां से अपना इलाज कराए। अगर दिनों दिन उसकी रोशनी कम होती जा रही है, जहाँ उसका ये लगता है भी मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा, तो वो आ सकता है। हम कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की कृपा से उम्मीद करते हैं उससे अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनकी आंखों की रोशनी में फर्क भी देखने को मिल रहा है। और ये 20 मिनट वाला फॉर्मूला भी बहुत लोग कह रहे हैं कि कमाल है। ये 20 मिनट वाला फॉर्मूला क्या है? ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जी, जो हमारे पुरखों ने तैयार की थी। हमारे फादर साहब लाहौर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने जो तैयार किए हैं, और हम आगे उसकी लोगों की सेवा में इसको वर्तों कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को, मेरे देखने वाले भाइयों को, बहनों को प्रणाम, और सभी को बेनती है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें। हम नेचुरल विजन सेंटर आए हुए हैं, हमारे साथ है डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मनोज, आप हमें ये बताइए कि आंखों की बीमारियों जैसे कई रीजन की वजह से हो सकती हैं, तो ज्यादातर यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको आंखों की बीमारियां किन किन रीजनों की वजह से होती हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने जी। तो हमारा जैसे नेचुरल विजन सेंटर है, हमारे पास जो आंखों की बीमारियां जो कि मेन कारण है वो हैगा जी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, ठीक है जी, और शुगर का बढ़ जाना। पिछले कुछ सालों से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई शुगर की प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो है आंखें खराब होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी पिछले कई सालों से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो नेचुरली ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आंखों के भीतर का अंदर का प्रेशर भी जरा बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां जैसे काला मोतिया है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाना है, वो सारी बीमारियां ज़्यादातर शुगर ब्लड प्रेशर के कारण होती है। उसके अलावा हमारे पास जो लोग आते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई सर्जरी के बाद, जैसे क्रेनियोटोमी हुई, ब्रेन की सर्जरी होगी, उसके बाद जो है अपना आइज़ का विजन चला गया, ठीक
ठीक है। अगर तो ऑप्टिक नर्व ठीक है, वो डैमेज नहीं हुई, तब उसका इलाज हो सकता है। अगर ऑप्टिक नर्व पीछे से डैमेज है तो उसका इलाज जो है संभव नहीं है। तो उसके अलावा आंखों में कोई एसिड पड़ जाना, कोई जैसे कोई खराद का काम करता है, कोई टूट के कोई चीज़ पड़ जाना, आंखों की इंजरी हो जाना, और आंखों में जो पानी निकलना, ठीक है, आंखों के अंदर से मतलब कि लाली रहना, धूप में आंखें पूरी ना खुलना, रात को जो है अंधराते की प्रॉब्लम है, पूरी तरह नहीं दिखना, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी बीमारियां ज़्यादातर हम लोग डील करते हैं। आजकल के टाइम में जैसे यूथ फोन पे ज़्यादा लगा हुआ है और हर आजकल के जो आम लोग हैं उनको स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आंखों पे कैसे इफेक्ट डालता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो मैं चाहता हूँ हम लोग जो मोबाइल के कारण, रेडिएशन के कारण जो है वो, जिसके कारण आंखें पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम फिक्स रखें, ठीक है। ज़रूरी जो है चीज़ें देखनी है उसके लिए रखें। मनोरंजन के साधन के अगर देखना है तो हमने मोबाइल तो टाइम रखें, अदरवाइज जो है ग्रीनरी की तरफ आउटडोर गेम्स करें, पार्क में जाएं। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी में, ताज़ी हवा में जाएंगे तो आइज़ को ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करें, आइज़ की एक्सरसाइज भी है नेचुरली। और डाइट का बड़ा प्रॉब्लम आता है, डाइट अच्छी खाएं जो है, जिसमें विटामिन ए हो, बाकी विटामिन हो, जिसके ऊपर नेचुरली जो है विटामिन की कमी से कोई आंखों पे प्रभाव पड़ता है, वो ना पड़े। तो मोबाइल्स के लिए टाइम फिक्स हो, ठीक है ना। अदरवाइज जो है कॉन्टिन्यूसली हम मोबाइल देखते हैं, आंखें थक भी जाती हैं और आंखों का विजन भी लो हो सकता है। आजकल लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो क्या वो भी आंखों पे इफेक्ट डालता है? बिल्कुल जी। तो स्ट्रेस का प्रभाव मन से होता है, तो मन का शरीर पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो स्ट्रेस को है उसके स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। तो बेसिकली हम कारण ना देखते हुए हम देखें उनको, स्ट्रेस को दूर करने का उपाय है एक तो थोड़ा खुश रहा करें, ठीक है, और मेडिटेशंस करा करें, ठीक है जी। और अपने इस डे को तो है प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं हम लोग अपने मंदिर गुरुद्वारा, कहीं भी जो भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है वहाँ जाके हमें सुकून मिलता है। तो ग्रीनरी में मिलता है, थोड़ा आउटडोर हम लोग जाते पिकनिक पे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बात हम लोग बड़ों के साथ रह के खुश रख सकते हैं। अपनी थोड़ी दोस्तों के साथ जो है अच्छी क्वालिटी के जो दोस्त हैं उनमें थोड़ा समय बिताएं तो स्ट्रेस दूर हो सकता है। डॉक्टर मनोज, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक 20 मिनट वाला फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत सारे मरीज इससे ठीक भी हुए हैं और उनको इंस्टेंट असर देखने को भी मिला है कि 20 मिनट बाद उनकी आंखें ठीक होने लगी हैं। ये क्या चीज है? तो सबसे पहले जैसे हमारे पास मरीज आते हैं आंखों की कई बीमारियों के कारण, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री लेके एक डायग्नोस बनाते हैं, अभी इस पर्टिकुलरली जो इस डायग्नोसिस का ये बीमारी है, ठीक है। फिर बड़े डॉक्टर साहब चेक करते हैं उस पर्टिकुलर सी बीमारी का जो है एंटी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर साहब ने अपने पुश्तैनी जो उनके बाप दादों के काम से चली आ रही है जड़ी बूटियाँ, तो आयुर्वेदिक इलाज उनके मुताबिक उन्होंने जो इजाद किए हुए हैं वो आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलरली उस बीमारी के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं, वो आई ड्रॉप्स हम डालते हैं। डाल के हम लोग 20 मिनट बाद चेक करते हैं, 20 मिनट में उसका असर हो जाता है आंखों पे उस आई ड्रॉप्स का, तो वो असर हो जाता है। उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करते हैं, तो नेचुरली है वो अगर उसके सूट कर जाए दवाई आइज की तो वो उसका विजन बढ़ जाता है, उसकी कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। दोबारा चेक करने पे हमें पता चलता है और पेशेंट खुद कहता है मैं आगे से ये चीज़ मुझे बेहतर लगी है, तो 20 मिनट में मैक्सिमम उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस 20 मिनट का प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि अगर किसी को शुगर बीपी हो जाता है तो क्या सच में आंखों पे इफेक्ट पड़ता है उसका? बिल्कुल जी पड़ता है। शुगर का बहुत सालों से अगर लगातार शुगर है, हम इलाज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे, तो उसका इलाज जो सबसे पहला पॉइंट है आंखों पे, दूसरे नंबर पे गुर्दे पे। तो आपने देखा होगा कई बार स्किन पे भी प्रॉब्लम पड़ती है, स्किन का पैर काटना पड़ता है, उंगली काटनी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है आंखों पे, दूसरे नंबर पे गुर्दे पे और चमड़ी पे जो रहेगा। बहुत सारे जख्म हो जाते हैं, तो हम लोग जब भी कब जाओ तो जो जख्म हो गए जी, डॉक्टर साहब कहते हैं जी शुगर चेक कराओ, जो तुम्हारा जख्म हील नहीं हो रहा। तो ऐसे ही सबसे पहले प्रभाव आंखों पे पड़ता है, ठीक है जी, आंखों पे, उसके बाद गुर्दे पे, फिर स्किन पे, ऐसे। तो जरूर शुगर और बीपी का डायरेक्ट जो है लिंक उससे अपना आंखों की बीमारी से है। डॉक्टर मनोज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।